अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 2 दिसंबर दिन मंगल का है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की शारा दस्तूर वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहाँ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना है। वजह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात का ना होना है। चूँकि आज मंगल का रोज़ है और इमरान खान से उनकी बहनों और वकला की मुलाकात का दिन है, लेकिन 4 नवंबर के बाद से इमरान खान की मुलाकात के हवाले से किसी को इजाज़त नहीं मिली और इस हवाले से कुछ सोशल मीडिया पर कयास आराइयाँ भी की जाने लगी। मगर अब इमरान खान की सेहत के हवाले से उनके बेटे कासिम खान ने एक इंतहाई गैर मामूली इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में एक इंतहाई गैर मामूली बयान दिया है। वो क्या है आज की इस वीडियो में बताऊंगा। जबकि दिन 11 बजे का वक्त है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, MPAs हैं, उनको यहाँ एहतजाज के लिए कॉल दे दी गई थी। इस वजह से सिक्योरिटी के इंतहाई गैर मामूली इक़दाम हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और उसके साथ साथ अडियाला जेल में क्या सूरत हाल है, और इस्लामाबाद में एमरजेंसी, रावलपिंडी में एमरजेंसी हाई अलर्ट दफ़ा 144 जो है वो भी गुज़श्ता रात नाफिज कर दिया गया था। तो मैं थोड़ा सा आपको अपने पस मंज़र में बताता हूँ। ये आपको पुलिस की गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर आपको पुलिस की वैन्स नज़र आ रही होंगी, जबकि ये मेरे पीछे एग्जैक्टली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शारा दस्तूर पर वाक़ई इस इमारत के बाहर सिक्योरिटी के कितने गैर मामूली इंतज़ामात जो हैं वो किए गए हैं। खारदार तारें लगाई गई हैं और रास्ते जो है वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो इससे पहले कि इमरान खान साहब के साहबजादे ने क्या गैर मामूली स्टेटमेंट दिया है उस पर आऊँ, मैं क्विकली आपको ज़रा इस्लामाबाद की सूरत हाल बताता हूँ। गुज़श्ता रात से ही दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया था, क्योंकि आपको याद होगा कि मंगल के रोज़ इमरान खान की बहनों से मुलाकात होती है, वो भी गुज़श्ता मंगल नहीं होने दी गई। PTI की जानिब से वहाँ पर धरना भी दिया गया, लेकिन चूँकि बुध के रोज़ 26 नवंबर की एक तकरीब थी और इमरान खान की बहनों ने पेशावर उस सिलसिले में जाना था, लिहाजा उन्होंने अडियाला जेल के बाहर धरना जो है वो ख़त्म किया। जिसके बाद सुहेल आफरीदी आए, जुमेरात और जुमे की पूरी रात वो वहाँ पर बैठे, उन्होंने वहाँ पर धरना दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने मंगल के रोज़ की कॉल दी कि मंगल को PTI के सेनेटर्स, अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स ये सारे आएंगे। दिन 11 बजे का वक्त जो है वो तो दिया गया था। तहम इस वक्त जो हमारे सामने सूरत हाल है, सिक्योरिटी इंतहाई हाई अलर्ट है, सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक्का दुक्का रहनुमा और वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मगर अभी कोई बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचने में कामयाब नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चूँकि अब ये वफाकी आईनी अदालत की इमारत भी बन चुकी है, तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये शारा दस्तूर पर वाक़या है, यानी रेड जोन पर वाक़या है। रेड जोन को इस्लामाबाद से 6 रास्ते लगते हैं जहाँ से आप रेड जोन को एंटर या एग्जिट कर सकते हैं। अच्छा, इन 6 रास्तों में हमने ये भी देखा कि जो सिक्योरिटी है वो इसलिए हाई अलर्ट है, वो ज़्यादा कर दी गई है कि जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर हर रास्ते में पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है। वहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रिजन वैन भी खड़ी की गई है और वहाँ पर चेक किया जा रहा है, या तो वहाँ पर सहाफ़ियों को आने की इजाज़त है, वकला को आने की इजाज़त है। मगर जिस तरह से सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए हैं, महसूस यूँ हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये तो अभी कहना कबल अज़ वक्त है, चूँकि इस वक्त जैसे मैंने आपको बताया 11 बजे से ऊपर का वक्त हो रहा है और अभी इक्का दुक्का रहनुमा और कुछ वकला ही यहाँ पर पहुँचे हैं। मीडिया की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। शारा दस्तूर पर मीडिया की जो गाड़ियाँ हैं वो लगाई हुई हैं, कैमरे मौजूद हैं, सोशल मीडिया के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस्लामाबाद पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद है, उसके साथ साथ जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये लोग जो है वो हाई अलर्ट होते जा रहे हैं। तो ये तो अब तक की सूरत हाल है, और जो मंसूबा था इस सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो यही था कि पहले ये सब यहाँ पर इकट्ठे होंगे और फिर इमरान खान की बहनें जो हैं, चूँकि उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो फिर उनसे यकजहती के लिए अडियाला जेल जाएंगे। और अडियाला जेल के बाहर की क्या सूरत हाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर मैं इमरान खान साहब के जो बेटे हैं कासिम खान, उन्होंने जो गुज़श्ता रोज़ स्टेटमेंट दिया है उस जानिब में आता हूँ। अडियाला जेल रावलपिंडी में गुज़श्ता रात दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई थी। और लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मनसूबा बता दूँ। कॉल दी गई थी PTI के यूथ विंग को, PTI के ISF को और कारकुनों को भी वो आज दिन में पेशावर इंटरचेंज से इकट्ठे होंगे और सवाबी तक मोटरवे पे आएंगे और वो वहाँ पर बैठ जाएंगे। जितना धरना तवील होगा यहाँ पर इस्लामाबाद के बाद जब ये लोग अडियाला जाएंगे तो वो भी वहीं पर पैरेलल बैठे रहेंगे। और उस सिलसिले में हमने ये भी देखा कि PTI की जानिब से कुछ ऐलानात भी किए गए, बल्कि इस प्रोटेस्ट को अनाउंस सुहेल आफरीदी साहब ने किया था।
तो अब वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये हमने देखना है। तो अब जब ये लोग अडयाला जेल जाएंगे तो अडयाला जेल जो कि एक मरकजी रास्ता है दोनों अतराफ से, एक तरफ से वो रावलपिंडी से आप अडयाला जेल को एंटर हो पाते हैं, जबकि जो दूसरा रास्ता है वो आप चक्री मोटरवे से आप अडयाला जेल एंटर होते हैं। तो उन दोनों को बंद कर दिया गया। पहले भी वहाँ पर नाके होते थे, आपने सुन रखा होगा, एक मशहूर ज़माना नाका गोरखपुर का नाका था। लेकिन आज इतलात ये है कि अडयाला रोड पर 5 नाके लगा दिए गए हैं। 1200 से ज़ायद पुलिस एहलकार, जिनमें 8 से 10 SHOs और फिर उनके जो हाई रैंक के ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर डिप्यूटेड हैं। कंटेनर्स लगाने की इतलात है और अडयाला जेल के रास्ते दोनों अतराफ से मुकम्मल तौर पर बंद। दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है। वहाँ पर यह भी इतलात आ रही है कि जो शहरी हैं, जो तालिब इल्म हैं, वो खासा परेशानी में है। जिन लोगों को दफ्तर आना होता है, जो लोग वहाँ से मूवमेंट करते हैं, वो खासे तंग हैं, क्योंकि गुज़श्ता रात ही इतलात के मुताबिक वहाँ पर पुलिस पहुँची थी। गोरखपुर नाके से अडयाला जेल तक जितनी भी मार्केट्स थी वो बंद कर दी गई थी। स्कूल वहाँ पर बंद कर दिए गए, पेट्रोल स्टेशंस वहाँ पर बंद कर दिए गए। तो एक नो गो एरिया बहरहाल बना दिया गया है। पेशावर से सवाबी, सवाबी से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से शारा दस्तूर, शारा दस्तूर से अडयाला जेल नो गो एरिया बना दिया गया। हाई अलर्ट है यहाँ पर, फोर्सेस की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। तो ये अब तक की सूरत हाल है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने वर्कर्स यहाँ पर एक तो पहुँचने में कामयाब होते हैं, और दूसरा कि क्या अगर वो पहुँचने में कामयाब भी हो पाते हैं और इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त आज भी नहीं मिलती, क्योंकि अभी तक CDF का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अलीमा खान साहिबा ये बार बार फरमा चुकी हैं कि हमें ये कहा गया है कि जब तक CDF नोटिफिकेशन नहीं होता आपकी मुलाकात जो है वो किसी सूरत नहीं करवाई जा सकती। तो कुछ लोगों ने बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि इस्टाब्लिशमेंट के करीबी लोगों ने, हुकूमत के करीबी लोगों ने गुज़श्ता रात ये दावे किए कि इमरान खान से मुलाकात जो है वो करवा दी जाएगी। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये मुल्क इस नहज पर पहुँच चुका है कि इमरान खान से मुलाकात के हवाले से इतनी तगोदो करनी पड़ रही है। इमरान खान के साहबजादे जिस तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं वो गैर मामूली हैं, वो खौफनाक हैं। तो अगर ये लोग पहुंचते हैं और फिर पहुंचने में कामयाब होकर वहां कितनी देर बैठते हैं, मुलाकात होती है या नहीं होती, बहरहाल ये देखना कबल वक्त है। मीनवाइल अब आवाज़ें उठ रही हैं। गुज़श्ता मरतबा सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, जब उन्होंने ये धरना दिया था अडयाला जेल के बाहर, तो 13 इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने इसको रिपोर्ट किया था। उसके बाद हमने देखा कि ये एक आलमी सतह का एक इशू बन गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल इस हद तक कामयाब हुई कि ये जो एक न्यू नॉर्मल बना दिया गया कि इमरान खान से मुलाकातें नहीं, क़यादे तन्हाई में रखा जाना है। और हुकूमत कहती है कि उन्हें खौफ है कि इमरान खान साहब जो हैं, अगर उनसे मुलाकात की इजाज़त दे दी गई, सुहेल आफरीदी साहब कुछ करना चाह रहे हैं, इमरान खान साहब कुछ करना चाह रहे हैं, मुल्क में अनारकी होगी, अफरा तफरी होगी, यानी हुकूमत को एक और कॉल का खौफ है और डर है, और उस वजह से वो इमरान खान से मुलाकात जो है वो नहीं करवा पा रहे। और यही बयानें थी जब ये मुलाकात के लिए जाती नहीं, तो हमने ये मनाजिर भी देखे अडयाला जेल के बाहर कि उन्हें हरासा किया गया, उन्हें घसीटा गया, उनके साथ नारवा सलूक रखा गया, ठंडा पानी फेंका गया। तो बहरहाल अब आते हैं इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान ने रिपोर्टली जो रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया है गुज़श्ता रोज़, वो इंतहाई खौफनाक है। इमरान खान के बेटे कासिम खान ये कहते हैं कि ये ना जान पाना कि आपके वालिद महफूज हैं, ज़ख्मी हैं या ज़िंदा भी हैं या नहीं, ज़हनी तशद्दुद की एक शक्ल है। हमारा सबसे बड़ा खौफ यही है कि हमसे कुछ ऐसा छुपाया जा रहा है जो नाकाबिल तलाफ़ी हो सकता है, जो इर्रिवर्सिबल हो सकता है। इमरान खान के बेटे कासिम खान का राइटर्स को इंटरव्यू। मज़ीद वो कहते हैं कि वो अपने वालिद से आखिरी मरतबा तब मिले थे कि जब इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ था और वो पाकिस्तान आए थे अपने वालिद को देखने। फिर इस हवाले से जमाइमा खान भी ट्वीट्स कर रही हैं, वो भी इस हवाले से गुफ्तगू कर रही हैं कि इमरान खान के बेटों को उनसे बात तक नहीं करवाई जा रही। फिर उन्होंने मज़ीद लिखा कि इमरान खान के बेटे अपने वालिद को ख़त तक नहीं लिख सकते। तो ये इस वक्त पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की सूरत हाल है। अदालती फैसले मौजूद हैं, जेल रूल्स इस बात की इजाज़त देते हैं कि मुलाकात हो सकती है। न तो आइन की खिलाफ वर्जी, आइन और कानून की बात तो इस वक्त आप कीजिए ही मत। कौन सा ये मुल्क इस वक्त आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है, बल्कि चंद शख्सियात की ज़ाती ख्वाहिश का ग़ुलाम हो चुका है ये मुल्क। चंद शख्सियात की ज़ाती ख्वाहिश के ग़ुलाम ये पूरी रियासती मशीनरी हो चुकी है, चाहे वो इस मुल्क की अदलिया हो, चाहे वो इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो मुल्क की सियासतदान हो। तो ऐसे में मुलाकात का ना होना, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले, आप देखिए कि अदलिया इस वक्त किस न्याय तक पहुँच चुकी है। 26वीं तरमीम का जो हम रोना रोया करते थे, उसकी अब हमें समझ आ रही है, उसकी अब लोगों को समझ आ रही है कि इस मुल्क की अदलिया के साथ कर क्या दिया गया है। मुतादिद फैसले हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के फैसले हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच का फैसला है कि मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन मुलाकात फिर भी नहीं करवाने दी जा रही। और फिर यहाँ तक की सूरत हाल है
कि जेल मैनुअल, आईन पाकिस्तान, अदालती फैसले और उसके बाद भी मुलाकात ना करवाने जाना बहरहाल एक अफसोसनाक पहलू है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। अब मज़ीद क्या सिचुएशन डेवलप होती है, जो भी तफसीलात होंगी, वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।